तो अगर आप ऑनलाइन नेट पर रहते हैं एआई के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बता चलूँ कहीं ना कहीं आपने एलएलएम का ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो अब सुन लें, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको लाजमी आइडिया होना चाहिए। एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अगर आप एआई का यूज़ करते हैं तो चैट जीपीटी, क्लाउड एआई और बिंग एआई, इसके अलावा और भी बहुत सारे एआई मॉडल हैं। ये सारे मॉडल्स जो होते हैं हमारे पास, जितने भी एआई टूल्स हैं, ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहलाते हैं। बैकएंड पे जो वर्किंग नहीं होती है जिसको हम बोलते हैं एलएलएम, जिसका आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो बेसिक टर्म्स के अंदर आपको ये तमाम वीडियोस के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा एलएलएम क्या होता है। और इससे पहले आपको पता चलूँ एआई की कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक हैं उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो जैसे कि नाम है, लार्ज का मतलब होता है बिग, बड़ा, लॉट्स ऑफ नॉलेज। तो उसके बाद जो दूसरा वर्ड आता है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज का आपको पता है ज़बान होती है। लैंग्वेज कौन सी होती है? इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, फ़्रांसी से आप फ्रेंच हो सकती है, चाइनीज़ हो सकती है। ये सारी जितने भी लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। मॉडल क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का जो क्या करता है, आपके टास्क परफॉर्म करता है। किस तरह से आपने इंटरेक्ट करना है और उसको आंसर किस तरह से देना है, लिख के किस तरह से देना है, वो तमाम चीज़ें आपका एआई मॉडल करता है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, चैट जीपीटी पे एक आंसर लिखा है, तो आप क्वेश्चन है एक पूछते हैं हाउ टू, जैसे कि आप टेक्स्ट लिखते हैं व्हाट इज़ चैट जीपीटी, तो वो चैट जीपीटी क्या करता है, उसको तमाम टेक्स्ट को टोकन्स में कन्वर्ट करता है। उसके अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं, व्हाट इज़ चैट जीपीटी, वो तीनों को वो एक्सट्रैक्ट करता है, उसका मतलब फाइंड करता है, लैंग्वेज देखता है कौन सी है, और लैंग्वेज देखने के बाद उसका जो अपना नॉलेज है उसके अंदर से वो रिसर्च करता है। उसके बाद उसका आंसर फाइंड करके वो दोबारा डिस्प्ले कैसे कराना है वो मॉडल फाइंड करता है। वो मॉडल आपका ट्रांसफार्मर जो होता है वो डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप चैट जीपीटी पे लिखें एप्पल, व्हाट इज़ एप्पल, तो उसके ज़हन में आइडिया होगा कि आप एप्पल कौन सी, किस एप्पल की बात करें। एक तो एप्पल कंपनी है, एक है एप्पल फ्रूट। अगर आप कोई भी सेंटेंस पूरा लिखें तो वो आपको बता देगा आप एप्पल फ्रूट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ एप्पल, अगर मैं ये वाला सेंटेंस लिखूं तो उसको साफ पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ टेस्ट ऑफ एप्पल, इसका मतलब ये है कि ये एप्पल फ्रूट की बात कर रहा है। और व्हाट इज़ एप्पल लेटेस्ट वर्जन, अगर मैं ये बात करूं, सेंटेंस लिखूं, तो उसको ईज़िली पता चल जाएगा कि ये एप्पल आईफोन की बात कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो आपका ट्रांसफार्मर है, वो मॉडल है, वो डिसाइड करता है कि कौन सा चीज़ है, कहाँ पर क्या डिसीजन लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में एक पैरट है जिसका नाम है पीको। अब पीको क्या करता है, जो भी बातें घर में हो रही होती हैं वो सारी बातें बहुत ही गौर से, बहुत ही ज़्यादा कंसाइज होकर वो सुनता है। अब जो भी बातें डिस्कस हो रही हैं वो उसको सीखता है, और कौन क्या बोल रहा है वो सेंटेंस लर्न करता है। अब पीको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, नॉलेज भी बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकता है। अब जो भी लोग बात करते हैं पीको ईज़िली उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। तो अब जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप उससे पूछते हैं खाने के लिए, आप पूछते हैं कि आप कौन सी चीज़ खाओगे, तो आपको खाने में क्या पसंद है, तो पीको आपको इजीली बता देगा कि मुझे खाने में बिरयानी पसंद है। अब ये एग्जांपल मैं देखूँ, पीको का फॉर एग्ज़ाम्पल उसको नहीं पता बिरयानी क्या चीज़ है, लेकिन उसको ये आइडिया है कि जो बिरयानी है वो खाने की चीज़ है, वो खाने वाली चीज़ है, और उसको मैं रिकमेंड करूँगा, और उसकी स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी जो है रैंडमनेस देख के उसका वो आंसर दे देगा उस टोकन का। तो ये वाली चीज़ें जो हैं, यानी कि जो भी टोकन्स हैं, लर्निंग की बेस पे डिसीजन जो है वो खुद से उसका लेता है। मशीन लर्निंग की अगर आप बात करें तो मैं आपको बताता चलूँ, ये पिक्चर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मशीन लर्निंग क्या कहती है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं और उसकी बेस पे जो है वो डिसीजन लेती है। जैसा कि ये पिक्चर में आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्गोरिथम लगा हुआ है। अब इसमें कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी आउटपुट आपको नज़र आ रही है। और उसके बाद एक और मैं पिक्चर देख रहा हूँ, और फॉर एग्जांपल आपने मशीन लर्निंग यूज़ की हुई है एल्गोरिथम, और उसको आप इनपुट दें एज ए पिक्चर। अब वो पिक्चर को आपने एज ए इनपुट दी है, अब उससे पूछूंगा मैं ये पिक्चर में कैट है, डॉग है या फॉक्स है। ये तीन मैंने बेसिकली क्वेश्चन पूछे हैं। मैंने पिक्चर में कौन सी चीज़ है, जो मशीन लर्निंग का मॉडल है उसको ट्रेन किया हुआ है। अब जो मशीन लर्निंग का मॉडल है इस पिक्चर में आपको बताता चलो सिनेरियो क्या हो रहा है। बेसिकली एक मैंने प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके अंदर मशीन लर्निंग का मॉडल मैंने कोई भी यूज़ किया हुआ है। एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन हो सकता है या क्लस्टरिंग हो सकता है, जो भी आपने यूज़ किया है इस केस में क्लासिफिकेशन किया हुआ है। वो चीज़ें डीप में मैं नहीं जाऊंगा, आपने सिंपल अंडरस्टैंड करना है। एक आपने प्रोग्राम मशीन लर्निंग का बनाया हुआ है जो क्या करता है, कोई भी उसको पिक्चर दें वो बताता है ये पिक्चर के अंदर
आपके पास कुत्ता है, बिल्ली है या परिंदा है, यानी कि पिक्चर आप कोई भी उसको इनपुट देते हैं तो वो बताता है उस पिक्चर के अंदर डॉग है, कैट है या बर्ड है। वो क्या करता है, उसके चांसेस बताता है कि डॉग कितने % चांस है कि इस पिक्चर के अंदर डॉग है, कितने % चांस है इस पिक्चर के अंदर बर्ड है, कितने % चांस है इस पिक्चर के अंदर कैट है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी वो यहाँ पे बता रहा है। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब 100% चांस है। अब 0.96 है, इसका मतलब है 96% चांस है कि इस पिक्चर के अंदर कैट है। और 0.03% इसके यानी कि इसके 3% चांस हैं कि ये इसके अंदर डॉग है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी आती हैं मशीन लर्निंग के अंदर। अब मशीन लर्निंग की जो डीप वाली फील्ड है उसके बाद होती है, उसके बाद आता है मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग। उसके अंदर क्या होता है, आपने कोई ऐसा एल्गोरिथम बनाया बजाय इसके इनपुट के आप सेंटेंसेस दें, तो ये चीज़ आती है हमारे पास। उसके बाद अगर हम क्या करें, फॉर एग्जांपल इसी एल्गोरिथम की अगर आप एग्जांपल लें, अब इसके अंदर हम इनपुट में पिक्चर की बजाय हम टेक्स्ट दे दें। अब अगर हम इनपुट में पिक्चर की बजाय टेक्स्ट देंगे तो ये और भी थोड़ा डीप में हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे डीप लर्निंग। अब ये डीप लर्निंग जो होती है इसके अंदर क्या होता है, ये टोकन्स जो दे रहे हैं वो वाले टोकन्स को अंडरस्टैंड करेगा और उसकी बेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव देगा। ये सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल आपने चेक करना है ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये पूरा सेंटेंस वो चेक करेगा कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोई भी बंदा, फॉर एग्जांपल एक मशीन लर्निंग का मैंने एल्गोरिथम लिखा है, उसके अंदर मैंने डीप लर्निंग को यूज़ किया है। अब डीप लर्निंग क्या करेगा, वो सेंटेंस पूरे को एनालाइज करेगा। और मूवी, ये प्रोग्राम मैंने इसलिए लिखा है कि मूवी है फॉर एग्जांपल उसके रिव्यू लोग देते हैं। अब वो रिव्यू बेस्ड सिस्टम जो है वो चेक करेगा कि पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं या नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं या किसी सोशल मीडिया पे आप देख लें कमेंट्स लोग देते हैं। मैंने सिस्टम में एक ऐसा बनाया है जो चेक करता है कि वो कमेंट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है, लोग किस तरह के कमेंट्स देते हैं। अब वो पूरे सेंटेंस, जो भी कमेंट है पूरे सेंटेंस को वंस एनालाइज करेगा और उसको बताएगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जिसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग। और रिमेंबर मेरी बात सुनिए, ये आती है डीप लर्निंग, क्योंकि हम और ज़्यादा डिटेल के अंदर उसके जा रहे हैं। अब अगर हम एक स्टेप और आगे चले जाएँ, ये तो हो गया हमारे पास न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम न्यूरॉन्स बना देते हैं। अब ये न्यूरॉन्स होते हैं न्यूरल नेटवर्क। अब उस पिक्चर जो है, फॉर एग्जांपल पिक्चर का सीन पहले वाला आपने जो देखा था, उसके अंदर ये चीज़ जो होती है न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो पिक्चर को एनालाइज करेंगे और उसको ये तमाम चीज़ें देंगे। अब ये जो न्यूरल नेटवर्क होता है इसका जो डीप के अंदर ये आपको एनालाइज करता है, जो भी पिक्चर है उसको पिक्सल जो है उसके बैकएंड पे जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स को कन्वर्ट करे, पिक्सल को कन्वर्ट करेगा नंबर्स के अंदर, फिर वो नंबर्स को एनालाइज करेगा और उसके बेस पे जो है वो डिसीजन लेगा। अब क्या होगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम टेक्स्ट लें, लैंग्वेज मॉडल, यानी कि लैंग्वेज मॉडल की बात आती है जो कि इससे भी डीप यानी कि नीचे वाली लेयर है। अब लैंग्वेज मॉडल जो है उसके अंदर क्या होता है, आप एक टोकन्स को एनालाइज करते हैं। लैंग्वेज मॉडल, फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है, दिस कैट, द कैट लाइक्स टू स्लीप इन द, आपने इस तरह से लिखा हुआ है। इतना सेंटेंस आपने फॉर एग्जांपल गूगल पे कुछ भी आप सर्च करते हैं, आधा सेंटेंस लिखते हैं, तो वो क्या करता है आधे सेंटेंस के बाद आपको प्रेडिक्शन देता है कि ये वाला सेंटेंस के बाद ये आप आ सकते हैं। डिफरेंट जो सजेशन देता है वो सजेशन बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि लैंग्वेज मॉडल की बेस पे होता है। इसके अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होता है इसमें न्यूरल नेटवर्क्स जो है उसकी ये सब फील्ड है, उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ होते हैं। और ये आप इनपुट कोई भी सेंटेंस देते हैं तो वो क्या करता है उस सेंटेंस को एक एक टोकन्स में डिवाइड करता है। और इसकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही मैसिव अमाउंट में होती है। अगर आप द कैट लिखेंगे तो उसके बाद वो खुद ही नेक्स्ट वर्ड की सजेशन आपको दे सकता है। तो इस तरह से लैंग्वेज मॉडल काम करते हैं। आपने जो भी सेंटेंस दिया है उसको वो एक एक टोकन में कन्वर्ट करेगा और टोकन में कन्वर्ट करने के बाद आपको जो वर्ड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा, ये इस वर्ड की इतनी प्रोबेबिलिटी आने की, इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है, जो कि बहुत ज़्यादा डीप के अंदर में इसको एनालाइज करते हैं। तो कुछ इस तरीके से लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम करते हैं। लार्ज का मतलब है बहुत बड़ा, जिसको ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा डेटा जो है हमने प्रोवाइड किया है। जो चैट जीपीटी हो गया, बिंग हो गया, क्लाउड हो गया, वो बेसिकली तमाम के तमाम लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं। इंटरनेट पे जितना भी डाटा है वो सारा का सारा डाटा उनको ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड किया गया है। और अभी से बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ डाटा जो है वो सेकंड्स के अंदर आपका जनरेट हो रहा है।
और ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको मैं बता चलूँ, इससे डीप के अंदर जो है आपको इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद से अपना चैट जीपीटी थोड़ा बनाने जा रहे हैं या फिर आपने क्लाउड एआई अपना बनाना है। अगर आपने बनाना हो तो उसको बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग मॉडल जो हैं आपके, जैसे चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, आप वो वाले मॉडल, ओपन सोर्स मॉडल भी बहुत सारे मौजूद हैं और उनको आप यूज़ करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। और डिफरेंट बिलियंस पैरामीटर्स मॉडल होते हैं जो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। उसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप पर्सनलाइज असिस्टेंट बना सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपका एक कारोबार है जो कि मेडिकल से रिलेटेड है। अब मेडिकल से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी ट्रेन है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उसको कह सकते हैं मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल से ताल्लुक़ है। अगर मैं इस तरह के सवाल पूछूँ आपने इस तरह के जवाब देने हैं, अगर मैं इस तरह के सवाल पूछूँ आपने विजुअल फॉर्म में जवाब देना है। तो ये तमाम चीज़ें आप खुद से उसको लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जीपीटीज़ भी बना सकते हैं और लैंग्वेज मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।